हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल TSF साइंस क्लासेस। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th का जो बायोलॉजी है उसमें चैप्टर 8 हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। तो इस चैप्टर में हमने कौन कौन से टॉपिक जो है कवर कर लिए हैं उसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग ने बात किया था कि माता पिता के जो गुण होते हैं कैसे उसके संतान में आते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में हमने देखा था कि जो माता पिता के गुण उसके संतान में आते हैं तो जो संतान होता है एग्जैक्ट अपने पेरेंट्स के जैसे होता है, माता पिता के जैसे होता है या उसमें कुछ बदलाव आते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में हमने देखा था मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। मैंने आप लोग को बताया था जो रिप्रोडक्शन होता है वो दो मेथड से होता है। एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलैंगिक जनन और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लैंगिक जनन। तो इन दोनों को हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ लिया था। फिर हम लोगों ने नेक्स्ट देखा था मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोगों ने 5 मेथड जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का देख लिया है। विखंडन देख लिया था हमने, फिर खंडन देखा, फिर पुनरुद्भवन, मुकुलन और बीजाणु जनन। ये 5 मेथड जो है हमने देख लिया है। तो इसमें हमारा बस 2 मेथड और बचा है, कृत्रिम विधि और कायिक प्रवर्धन। ये दोनों विधि जो है आज हम लोग इस वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। तो इसको स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं हमने प्रीवियस वीडियो में क्या पढ़ा था, उसको जल्दी से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। फिर आते हैं आज के अपने टॉपिक पे। तो हमने प्रीवियस वीडियो में क्या देखा था, पुनरुद्भवन, रीजनरेशन, बीजाणु जनन, स्पोरुलेशन और बडिंग, मुकुलन। तो ये 3 मेथड जो है हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था। तो मैंने पुनरुद्भवन आप लोग को बताया था कि मान लो कोई एक ऑर्गेनिज्म है, एक जीव है, अगर किसी कारणवश इसका कई टुकड़ा हो जा रहा है तो प्रत्येक टुकड़ा फिर से क्या होता है, नए जीव में विकसित हो जाता है। और मैंने आप लोग को एग्जांपल बताया था हाइड्रा का कि कोई एक हाइड्रा है तो उसका अगर कोई कारणवश कई टुकड़ा हो जा रहा है तो फिर से प्रत्येक हाइड्रा क्या करती है, नए हाइड्रा का निर्माण कर लेती है। जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये हाइड्रा है, अगर इसका कोई कारण टुकड़ा हो जा रहा है तो फिर से वो टुकड़ा क्या हो रहा है, फिर से नए ऑर्गेनिज्म का, नए हाइड्रा का निर्माण कर ले रही है। फिर सेकंड इसमें हमने देखा था बडिंग, मुकुलन। मुकुलन क्या होता है, तो इसमें मैंने आप लोग को बताया था मान लो कोई एक ऑर्गेनिज्म है, उसके ऊपर एक उभार उत्पन्न होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, बॉड कहते हैं, मुकुल कहते हैं। और वो मुकुल धीरे धीरे उस जीव से बड़ा होते जाता है। फिर एक समय ऐसा आता है कि उस जीव से वो मुकुल जो है हट जाता है और फिर क्या करता है, वो नया ऑर्गेनिज्म बना लेता है। इसमें भी हम लोगों ने हाइड्रा का एग्जाम्पल देखा था। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये हाइड्रा है, इसके ऊपर क्या हो रही है, एक उभार उत्पन्न हो रही है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, बॉड कहते हैं, मुकुल कहते हैं। और ये वर्ड धीरे धीरे बड़े होकर क्या करती है, इस जीव से हट जाती है और फिर से क्या करती है, ये अलग जीव, अलग हाइड्रा का निर्माण कर लेती है। इसी में दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा ईस्ट का, खमीर का। ये क्या है, ईस्ट है, इसके ऊपर इस तरह से कुछ एक आउटग्रोथ निकलती है। फिर ये आउटग्रोथ क्या होती है, धीरे धीरे बड़ी होती जाती है। फिर एक समय ऐसा आता है कि ये आउटग्रोथ जो है इस ईस्ट से अलग हो जाती है। ये आउटग्रोथ क्या होती है, धीरे धीरे बड़ी होती जाती है। फिर एक समय ऐसा आएगा कि ये आउटग्रोथ क्या होगी, इस ईस्ट से हट जाएगी और फिर से नया ईस्ट का निर्माण कर लेगी। तो इसे भी हम लोग क्या कहते हैं, बडिंग कहते हैं, मुकुलन कहते हैं। फिर नेक्स्ट हमने देखा था स्पोरुलेशन, बीजाणु जनन। तो बीजाणु जनन में मुख्य रूप से रिप्रोडक्शन किस में होता है, फफूंदी में होता है, राइजोपस में होता है। तो मैंने आप लोग को बताया था कि जो फफूंदी होती है, फफूंदी का इस प्रकार से बॉडी होता है और ये जो राइजोपस होता है इसमें क्या बनता है, स्पोरेंजियोफोर बनता है, बीजाणु धानी बनता है। और इस बीजाणु धानी में क्या बनता है, बीजाणु बनता है, स्पोर बनता है। तो जब ये बीजाणु धानी टूट जाता है, रैप्चर हो जाता है, तो जो स्पोर होते हैं वो फ्री हो जाते हैं। वो अलग अलग जगहों पे जाके क्या करते हैं, जर्मिनेट करते हैं और फिर से नया ऑर्गेनिज्म, नया राइजोपस जो है बना लेते हैं। तो हमने इसमें एग्जाम्पल देखा था ब्रेड मोल्ड का। तो ब्रेड मोल्ड में कैसे रिप्रोडक्शन होता है, बीजाणु जनन। तो इस तरह से हमने 3 मेथड ये जो है प्रीवियस वीडियो में देख लिया था। आज हम लोग बात करेंगे, हमारा 2 मेथड और बच गया है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। एक हमारा है कायिक प्रवर्धन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, और नेक्स्ट हमारा है आर्टिफिशियल मेथड, कृत्रिम विधि। तो इसको हम लोग एक एक करके समझ लेते हैं।
कायिक प्रवर्धन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो इसको समझने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि जो प्लांट होता है, प्लांट में क्या क्या होता है। तो यहाँ पे मैंने एक प्लांट बनाया। यहाँ पे मेरा एक प्लांट बन गया और इस प्लांट में क्या क्या होता है, जड़ होता है, तना होता है, पत्ती होती है और फूल होते हैं। तो इसमें हम लोग को यही देखना है कि किस प्रकार से जड़ के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है, किस प्रकार से तने के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है और किस प्रकार से पत्ती के द्वारा रिप्रोडक्शन जो है होता है। तो अगर जो रिप्रोडक्शन जो है जड़ द्वारा हो रहा है, तने द्वारा रिप्रोडक्शन हो रहा है या पत्ती के द्वारा हो रहा है, तो इसे हम लोग बोलेंगे कायिक जनन। और इसके अलावा अगर रिप्रोडक्शन जो है फूल में हो रहा है, फ्लावर में हो रहा है, तो इसे हम लोग बोलेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि लैंगिक जनन। तो हम लोग को इस वीडियो में यही देखना है कि जड़ के द्वारा रिप्रोडक्शन कैसे होता है, तने के द्वारा रिप्रोडक्शन कैसे होता है और पत्ती के द्वारा रिप्रोडक्शन जो है कैसे होता है। तो हम लोग कायिक जनन को, प्रवर्धन को या कायिक जनन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। हम लोग कह सकते हैं कुछ पौधों में नए पौधे का निर्माण उसके कायिक भाग से होता है। कायिक भाग यानी कि जिसमें जड़, तना और पत्ती हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कायिक भाग कहते हैं। तो इसको हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं। इसको कैसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। हम लोग कह सकते हैं कि कुछ पौधों में नए पौधे का निर्माण उसके कायिक भाग से होता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, कायिक जनन कहते हैं। कायिक भाग जिसमें जड़, तना, पत्ती हो, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, कायिक भाग कहते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसको सबसे पहले कि किस तरह से जड़ में रिप्रोडक्शन होता है, तने में कैसे होता है और पत्ती में कैसे होता है। तो सबसे पहले अगर बात की जाए जड़ की, तो जड़ में हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा, मूली हो जाता है, गाजर, ये क्या होते हैं, मुख्य रूप से जड़ होता है। तो अगर हम मूली की बात करें तो मान लो मूली को काट के आप दूसरे जगह सॉइल में लगा दे रहे हैं, तो उससे क्या होगा, फिर से नया मूली का पौधा जो है तैयार हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर गाजर की बात करें, अगर गाजर को भी काट के आप लोग ज़मीन में लगा दे रहे हैं, उससे भी क्या होगा, नया गाजर का प्लांट जो है, पौधा जो है तैयार हो जाता है। तो इस प्रकार से जो जनन होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कायिक जनन कहते हैं। फिर दूसरा इसमें क्या हो जाएगा, तना है। तो तने में एग्जाम्पल हो जाएगा, आलू हो जाएगा, प्याज हो जाएगा। जो आलू होता है उसे हम लोग क्या मानते हैं, रूपांतरित तना मानते हैं। तो अगर आलू को भी हम लोग काट के ज़मीन में लगा देते हैं तो उससे क्या होता है, नया आलू का पौधा जो है तैयार हो जाता है। ठीक, और वैसे ही प्याज में भी क्या होता है, प्याज को हम लोग लगा दे तो उससे क्या होगा, नया प्याज का पौधा जो है तैयार हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो रिप्रोडक्शन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, कायिक जनन। फिर नेक्स्ट इसमें हमारा क्या है, पत्ती। पत्ती के द्वारा रिप्रोडक्शन कैसे होता है, तो एक पौधा पाया जाता है ब्रायोफाइलम, पत्थर चट्टा। पत्थर चट्टा में क्या होता है, मान लो एक लीव रहती है, पत्ती रहती है, इस पत्ती में छोटे छोटे क्या है, प्लांट जो है उग जाते हैं, छोटे छोटे प्लांट उग जाते हैं। और ये प्लांट जो होते हैं अपने आप ही क्या होते हैं, ज़मीन में गिर जाते हैं और फिर वो क्या करते हैं, नए प्लांट में ग्रो कर जाते हैं। तो ये जो होता है इसी तरह से पत्ती द्वारा रिप्रोडक्शन होता है।
तो यहाँ पे हमने देख लिया कैसे जड़ के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है, कैसे तने के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है और पत्ती के द्वारा रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे ये हमारा क्या है, ब्रायोफाइलम है। इसमें क्या होता है, छोटे छोटे पत्ती जो हैं उग जाते हैं और ये पत्ती फिर अपने आप ही ज़मीन में सॉइल में गिर जाते हैं और फिर नया प्लांट का निर्माण कर लेते हैं। तो इस तरह से जो जनन होता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, कायिक जनन कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हमने देख लिया कायिक जनन क्या होता है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या होता है। इसमें कुछ पौधों में नए पौधे का निर्माण इसकी कायिक भाग से होता है। कायिक भाग यानी कि जिसमें जड़ तना पत्ती पाया जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं, कायिक भाग कहते हैं। तो फिर जड़ में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, इसमें हमने एग्जाम्पल ले लिया मूली का, गाजर का। तो अगर मान लो मूली को हम लोग काट के ज़मीन में लगा दे रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है, फिर नया मूली का पौधा जो है तैयार हो जा रहा है। वैसे ही गाजर में भी सेम वही प्रोसेस हो रहा है। फिर नेक्स्ट हमारा क्या है, तना। तना में हमारा आ जाएगा आलू, प्याज। आलू को हम लोग क्या मानते हैं, रूपांतरित तना, और प्याज भी जो है उसी को भी हम लोग क्या मानते हैं, तना मानते हैं। अगर आलू को भी हम लोग काट के लगा दे रहे हैं तो उससे क्या होता है, नया आलू का पौधा जो है तैयार हो जाता है। फिर नेक्स्ट इसमें था पत्ती के द्वारा रिप्रोडक्शन। तो इसमें एक प्लांट पाया जाता है ब्रायोफाइलम, पत्थर चट्टा। इसमें क्या होता है, इसके पत्ती में क्या होता है, छोटे छोटे प्लांट जो है उग जाते हैं और ये प्लांट से ही क्या होता है, फिर रिप्रोडक्शन होता है। तो इस प्रकार के जनन को हम लोग क्या कहते हैं, कायिक जनन कहते हैं। ठीक, तो ये तो हमने देख लिया वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अब नेक्स्ट हम लोग का लास्ट हमारा बचा है कृत्रिम विधि, यानी कि आर्टिफिशियल मेथड। कृत्रिम विधि में क्या होता है, इसमें मानव ने अलग अलग विधि का इन्वेंशन किया है, फिर उसी के द्वारा क्या होता है, रिप्रोडक्शन जो है होता है। जैसे कि ये आपने खुद भी किया होगा या देखा होगा, जैसे मान लो कोई एक प्लांट है, उसके प्लांट को आप लोग काट के, ब्रांच को काट के दूसरे जगह ज़मीन में सॉइल में लगा रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है, फिर से नया पौधा जो है तैयार हो जा रहा है। जैसे कि मान लो कोई एक गुलाब का पौधा है, उसको काट के आप लोग उसके ब्रांच को काट के दूसरे जगह ज़मीन में लगा रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है, फिर नया गुलाब का पौधा जो है तैयार हो जा रहा है। तो इस प्रकार का जो रिप्रोडक्शन होता है इसे हम लोग क्या कहते हैं, कृत्रिम विधि कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, एक गुलाब के पौधे के ब्रांच को काट के लगाया जा रहा है, तो उससे क्या हो रहा है, फिर कुछ दिनों बाद नया गुलाब का पौधा जो है तैयार हो जा रहा है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कृत्रिम विधि कहते हैं। फिर इसमें कृत्रिम विधि में पहला हो जाएगा कटिंग, रोपड़, तो कृत्रिम विधि में पहला हो जाएगा कर्तन, कटिंग, रोपड़, ग्राफ्टिंग और लेयरिंग। ठीक, तो इसको हम लोग एक एक करके समझ लेते हैं, कर्तन क्या होता है, रोपड़ क्या होता है और लेयरिंग क्या होता है। तो अगर कर्तन की बात करें, कटिंग की बात करें, तो इसमें क्या होता है, मान लो एक प्लांट है, उसके किसी ब्रांच को हम लोग काट दे रहे हैं और काट के दूसरे जगह ज़मीन में लगा दे रहे हैं, तो उससे क्या होगा, कुछ थोड़े दिन बाद क्या होगा, उससे फुंगी निकलेगा और ये फुंगी क्या होता है, धीरे धीरे ये क्या हो जाएगा, बड़ा होते जाएगा और फिर नए प्लांट में ये ग्रो कर जाता है, नए प्लांट का निर्माण कर लेता है। जैसे कि इसमें एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा गुलाब का। मान लो कोई एक गुलाब का पौधा है, इसके ब्रांच को हम लोग काट के ज़मीन में लगा देते हैं, सॉइल में लगा देते हैं, तो इससे क्या होगा, कुछ दिनों बाद उससे फुंगी निकलेगा और वो धीरे धीरे क्या होते जाता है, बड़ा होते जाता है, फिर वो गुलाब के पौधे में ग्रो कर जाता है। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं
कि ये क्या है, गुलाब का पौधा है, इसकी किसी ब्रांच को काट के लगाया जा रहा है ज़मीन में, और फिर क्या हो जा रहा है, उसमें से फुंगी निकल रही है, फिर धीरे धीरे ये क्या हो रही है, बड़ी होती जा रही है, फिर ये क्या हो रही है, एक गुलाब के पौधे में ग्रो कर जा रही है, फिर इससे क्या हो रहा है, एक गुलाब का पौधा जो है तैयार हो जा रहा है। फिर नेक्स्ट इसमें क्या है, रोपड़ ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, मान लो कोई एक प्लांट है वो पहले से ही ज़मीन में लगा हुआ है, और दूसरा कोई हम लोग प्लांट लाते हैं उसी प्रजाति का, उसी स्पेसिस का, और उसके ऊपर क्या जो है लगा देते हैं, तो उससे क्या होता है, फिर से नया प्लांट जो है तैयार हो जाता है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक कोई प्लांट है वो पहले से ही ज़मीन में लगा हुआ है, और इसके ऊपर हम लोग क्या कर रहे हैं, एक कोई प्लांट ला रहे हैं उसी स्पेसिस का, उसके ऊपर काट के जो है लगा दे रहे हैं। फिर उससे क्या होता है, वो नया प्लांट जो है बन जाता है। जैसे कि इसमें आप लोगों ने प्लांट देखे होंगे कि छोटे छोटे पेड़ क्या होते हैं, वो फल देना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे आपने डिफरेंट फल देखे होंगे, आम का प्लांट देखा होगा कि वो छोटे छोटे पेड़ क्या होते हैं, उसमें फल आने स्टार्ट हो जाते हैं। या डिफरेंट फ्लावर देखे होंगे कि छोटे छोटे पेड़ क्या होता है, उसमें फ्लावर आना स्टार्ट हो जाता है। तो ये बनाया कैसे जाता है, ये बनाया जाता है लेयरिंग के द्वारा, और इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, रोपड़ कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, कोई एक प्लांट पहले से ही ज़मीन में लगा हुआ रहता है, और हम क्या करते हैं, कहीं से उसी प्रजाति का प्लांट लाते हैं, उसके ऊपर काट के लगा देते हैं। फिर थोड़े दिन बाद क्या होता है, वो नए प्लांट में ग्रो कर जाता है। फिर थर्ड है इसमें हमारा लेयरिंग। लेयरिंग में क्या होता है, मान लो कोई एक प्लांट है, उसकी डाली को झुका के हम लोग क्या करते हैं, ज़मीन में लगा देते हैं, और उससे क्या होता है, कुछ दिनों बाद रूट आते हैं, फिर उसका जो ब्रांच होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, कट कर देते हैं, फिर वहाँ से क्या होता है, फिर से वो नए प्लांट में ग्रो कर जाता है। तो इसमें हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं चमेली का। इसमें हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा आम का। ठीक, मान लो कोई चमेली का पौधा है, जैस्मिन का पौधा है, उसके ब्रांच को हम लोग झुका के, डाली को झुका के क्या कर रहे हैं, ज़मीन में लगा दे रहे हैं। तो उससे क्या होगा, कुछ दिनों बाद रूट निकलेंगे, और फिर वो क्या होगा, फिर से नए प्लांट में ग्रो कर जाएगा। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, कोई एक प्लांट है, उसके डाली को झुका के ज़मीन में लगाया जा रहा है, तो उससे क्या होते हैं, कुछ दिनों बाद रूट निकलते हैं, फिर उसके इस पार्ट को क्या करते हैं, हम लोग कट करके वहाँ से अलग कर देते हैं, और फिर क्या होता है, उससे नया प्लांट में वो क्या करता है, ग्रो कर जाता है, नए चमेली का, जैस्मिन का पौधा जो है तैयार हो जाता है। ठीक, तो इस प्रकार से हमने कर्तन, रोपड़ और लेयरिंग जो है देख लिया क्या होता है। तो इस प्रकार से हमारा जो मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कंप्लीट हुआ। हम लोगों ने इसमें 7 विधि जो था, वो 7 विधि हम लोगों ने इसमें देख लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को जो है डिटेल में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से फ्लावर में जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।